बेसिक लर्निंग है जो मैंने प्रैक्टिस की और मुझे उसकी रिजल्ट मिले, वो क्या थी कि थिंकिंग प्रोसेस। ज़्यादातर टाइम हम क्या सोचते हैं कि अगर हम दिन भर निगेटिव कंज्यूम करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसका हमारे फिजिकल लाइफ से क्या कनेक्शन है ना। हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, कोई गलत घटना है, सुन लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होने जाना है उससे। लेकिन फ़र्क पड़ता है भाई, फ़र्क पड़ता है। इट्स गोइंग टू मैटर। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा इसलिए है कि जब आप किसी नेगेटिव चीज़ को कंज्यूम करते हो तो वो आपके माइंड में जाती है। वो उसका थोड़ा एक सिंपल मेथड समझिए। माइंड दो तरीके से है ना, सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, ठीक। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को फिल्टर करता है या नहीं करता है, ये भी एक पॉइंट है ना। लेकिन इस पर अगर डीपली बात की जाए तो बहुत सारी रिसर्च और वो चीज़ें होती हैं, लेकिन आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टॉक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम बेसिक चीज़ें समझेंगे और जो कि ज़्यादातर ईजी है समझने के लिए और मैटर भी करती हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि जैसे माइंड है उसको आप दो तरीके से समझिए कि इसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का फंडा है ना। अगर हम इसको समझे तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई निगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में जाएगी, अगर वो कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होकर निकल गई, अंदर चली गई, और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो किसी भी बात को मान लेता है, उसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं है, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमको बहुत ही केयरफुल रहना है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि ये आपके एट द एंड आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा और माइंड जो है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें क्रिएट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, है ना। अभी ऐसे समझिए कि जैसे आपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP का नाम सुना होगा, तो इसमें भी माइंड के साथ ऐसा कुछ किया जाता है। मतलब हम एक की पर्टिकुलर विचार को या आइडिया को आपके दिमाग में फिट कर देते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। तो ये कैसे होता है, इसका भी एक यही प्रोसेस है कि हम अगर किसी सॉफ्टवेयर की तरीके से समझिए कि अगर आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रख दो तो फिर उसके हिसाब से जो भी उस सॉफ्टवेयर से काम होता होगा उससे आप कर पाओगे, है ना, एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ऐसे ही आप एक आइडिया, एक विचार को एक सॉफ्टवेयर समझिए जिसको हमने अपने माइंड में इंस्टॉल कर दिया, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और वो आई मीन इन्वायरमेंट इन द सेंस कि जैसे वर्क स्पेस होता है, जैसे कोई ऐप इंस्टॉल कर लो तो उसकी जो फीचर हैं, उसके जो कह सकते हैं पूरा इंटरफेस आ जाता है ना, उसी तरीके से उसका भी होता है। ये देखिए थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन ये सिंपल सी बात है कि अगर आपके माइंड में गलत विचार जाएंगे तो गलत चीज़ें ही आप सीखोगे और उनको एग्जीक्यूट करोगे, है ना। जैसे कहा भी जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आपके दिमाग में गार्बेज जाएगा तो गार्बेज ही निकलेगा, तो जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। तो कहा तो बहुत कुछ जाता है, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि जैसा आपका बोओगे वैसा आप काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप, है ना। तो कहने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल सा पूरा वैल्यू इसका ये है कि आप अपने विचारों को लेकर बहुत ही केयरफुल रहें। कहते हैं ना कि अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप दुनिया में भी फैला पाओगे। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको कंज्यूम करो, जैसे कि कोई पॉडकास्ट हो गया जहाँ पे वैल्यू मिलती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, वैल्यू होती है कि कैसे लाइफ को इम्प्रूव करें, क्या ऐसा अच्छा करें कि अपने आप को हम और बेटर कर पाएँ। वेदर आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्किल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, नॉलेज लाइक स्पिरिचुअलिटी, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हो अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने के लिए, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। कहा भी जाता है कि अगर आप अपने आप को बेटर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग पे फोकस करना होगा, थिंकिंग। क्योंकि कहा भी जाता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो।